अब तृतीय पद्धति जो हमें हमारे गुरुजी देके गए हैं, जो अष्टांग योग पे आधारित है, जिसको हम साष्टांग प्रणाम कहते हैं। साष्टांग प्रणाम विधि क्या है? 8 अंगों को जमीन पे लगा के प्रणाम करना, उससे हमारे 8 अंग सद जाते हैं। अब 8 अंग जब सद गए, मतलब हमारी जितनी नर्व एंडिंग्स हैं शरीर की, वो उन 8 अंगों में है, और उन्हीं से हमारे शरीर में सारा खेल चलता है। अगर हमने उन 8 अंगों को साध लिया तो उसके साथ क्या होगा? हमारी अष्टांग योग साधना हो जाती है। हमारा मन जो कि बलवान हो गया था षड्रिपुओं के साथ मिलके और इंद्रियों के साथ मिलके, वो सधना शुरू हो जाता है। और ये प्रक्रिया एक्यूप्रेशर पे बेस्ड है, बिकॉज वो नर्व एंडिंग्स में ही सारे हमारे, जैसे मैंने बताया, हमारे हाथों में, पैरों में, उन पे जब प्रेशर पड़ता है तो वो ठीक होने शुरू हो जाते हैं। पहला हमें उसका फायदा मिलता है, हमारा शरीर निरोग हो जाता है। दूसरा फायदा मिलता है, जो मैंने पीछे बात की थी विकारों की, जो मल हमने बात की थी कि हमारे सारे मल जात हुए, वो मल निकल जाते हैं हमारे शरीर से शटल में। ये दूसरा फायदा होता है उसका। और तृतीय फायदा होता है कि धीरे धीरे इसी प्रक्रिया में हमारे अंदर के, जिसको हम चक्र बोलते हैं या कुंडलनी जागृत बोलते हैं, ये भी एंड में जाके हो जाएगी। बट यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन करूंगा। मेरे को साष्टांग प्रणाम करते को 10-12 साल हो गए। मैं गुरु जी के पास गया था 2006 में। आज तक मैं कहूँ मेरे चक्कर खुल गए तो नो सॉरी। तो हम इसको उस तरह नहीं ले, इतना आसान काम नहीं है। बट हाँ, करते चलेंगे तो पहले शरीर निरोग्य होगा, द्वितीय हमारा मन काबू में आएगा, हमें इतनी प्राप्तियां मिल जाए हमारे लिए बहुत है। हमारी क्लैरिटी ऑफ थॉट हो जाएगी। जब हमारा मन कंट्रोल में आ जाता है, हमारी बुद्धि विवेक काम करना शुरू कर देते हैं, हम जीवन अच्छी तरह से जी सकते हैं। बाकी चक्कर खुलेंगे, वो होंगे, उन चीजों को छोड़ दो, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ इन चीजों से लेना है कि हम जीवन को अच्छी तरह जी सकें, निरोग्य जी सकें। तो उसी के लिए साष्टांग प्रणाम को लेके हम चलते हैं। तो अभी मैं साष्टांग प्रणाम अब आपको मैं करके दिखाता हूं। इसकी पूरी विधि में कर दूंगा, साथ साथ मैं बताऊंगा भी। बट इसके आप शुरू के, क्योंकि लगेगा देखने में आसान बट काफी मुश्किल है। तो इसमें 8 अंग कौन से हैं वो मैं आपको पहले बताता हूं। 2 हाथ, हाथों की हथेलियां 2 हो गए, 2 कुहनियां 4 हो गए, 2 घुटने 6 हो गए, और 7वां हो गया हमारा ये थर्ड आई जिसको हम बोलते हैं, और नोज है, दिस इज 7। 8वां हो गया लेफ्ट पैर का आगे वाला अंगूठा, और राइट पैर का अंगूठा इसके पीछे जाएगा। ठीक, और ये 8 अंगों को मैं जमीन पे लगाऊंगा, जो फाइनल प्रोसेस होगा। जमीन पे लगने के बाद बाकी सारे शरीर को मैं जमीन से ऊपर उठा लूंगा, और जब जमीन पे लगाऊंगा तब तक मैं सांस वही 4 सेकंड इन 4 सेकंड आउट आराम से लेता रहूंगा। क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज करे तो हमारी सांस प्रॉपर चलनी चाहिए, वो प्रॉपरली लेता रहूंगा। उस सांस की ताल ताल पे मैं अंदर में प्रभु का नाम जपता रहूंगा, अपने इष्ट की तरफ ध्यान रखूंगा, ताकि मेरे को इससे, उनको ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा, उनको ही मैं गुजारिश करूंगा। हम सब खुदा से मांगते हैं, मैं भी उनसे मांगूंगा कि मेरे को शांति दें, मेरे को जीवन ठीक से जीने की कला सिखाएं। हम उनसे ही मांगेंगे सारा कुछ, तो उनसे मैं भी मांगूंगा। तो ये मैं करूंगा, और एंड में जब मैं 8वां अंग ऊपर उठाऊंगा, अपने शरीर को ऊपर उठाऊंगा, उस समय मैं सांस रोक के उठाऊंगा। क्योंकि वही प्रोसेस है, वो जो सांस रुकेगी वही सांस नीचे से ऊपर तक हमारे प्रेशर डालेगी। इसको आप लोग जब करेंगे धीरे धीरे करना। मैं अभी 3 स्टेप्स भी बता दूंगा कौन कौन से हैं। आप पहले 3 स्टेप्स को प्रैक्टिस करना, उसके बाद फुल फ्लो में धीरे धीरे हो जाएगा। मेरे को 2 साल लग गए थे करते करते। तो आप, क्योंकि मैंने समझा नहीं था किसी से, आप लोगों को जैसे मैं समझा रहा हूं आप धीरे धीरे करेंगे तो कर सकेंगे, और जल्दी कर पाएंगे। अगर आप सिंसियरली करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, महीने के अंदर अंदर, 15 दिन के अंदर। आप पे डिपेंड करता है किस तरह आप उसको सीरियसली करते हैं, सिंसियरली करते हैं। तो ये मैं अभी करके दिखाता हूं। तो इसके साथ मैं अब दिखा रहा हूं। ये मैं इसको पहला आसन कहूंगा, जिसमें आपने यहां तक ऐसे जाके अपने ये पैरों को जोड़ लेना है आपस में, जिसमें ये एड़ी मिल गई, ये घुटने साथ में जुड़ गए, ये हाथ साइड पे आ गए,
और इसको मैंने उठा के यहाँ पे जाके मैंने इस तरह करके अपने इष्ट को, अपने प्रभु को यहाँ मैंने जो बताना है बता दिया कि भैया मेरे को ठीक रखना, मेरे को स्वास्थ्य देना, मेरा शरीर भी तंदुरुस्त हो रहा है, अपने सारे पॉजिटिव थॉट्स आने चाहिए, यहाँ उनको मैंने बता दिया। उसके बाद मैंने हाथ जोड़ के इसको ऐसे करके यहाँ पे नमन के पोज में ले आया और यहाँ पे मैं 3 बार प्रणाम करूंगा। ऊपर अपने इस अंगूठों को आज्ञा चक्र तक लेके जाऊंगा, ये ऊपर जाएंगे और सिर मेरा थोड़ा सा नीचे आएगा, जैसे ये पहला प्रणाम हो गया। पहले प्रणाम में एक बार सांस अंदर गई, नीचे लाते हुए एक बार सांस बाहर आई और उसके साथ ही मैंने उसी के साथ अपने इष्ट को याद भी करना है। तो ये मैं 3 बार करूंगा और इसी पोस्चर में मैं खड़ा रहूंगा। ये एक पहला पोस्चर हो गया। उसके बाद दूसरे पोस्चर में मैं अपने घुटनों के बल बैठ जाऊंगा। ये बैठ गया। अब यहां बैठा तो मेरे ये घुटने नीचे लग रहे हैं, इधर मेरी ये उंगलियां मुड़ गई पैरों की, यहां मेरा प्रेशर पड़ गया, जिसको हम वज्रासन भी बोलते हैं। इसमें मैं बैठ के अपने हिप्स को मैंने यहां लगा लिया और यहाँ पे मैं उसी पोस्चर में बैठ गया, जैसे मैं ऊपर से आया ऐसे करके बैठ गया। और ऐसे करके बैठ के यहाँ पर भी मैं 3 बार अपने इष्ट को याद करके उसी तरह सांस की ताल ताल पे मैं याद करूंगा और 3 बार नमन करूंगा। इसके बाद मैं आगे 2.5 हाथ आगे जाऊंगा। 2.5 हाथ आगे जाऊंगा। जो ये तीसरा पोस्चर है, इसमें मैं तो फ्लो में चले जाऊंगा, आप चाहे वहां पे पहले निशान लगा लेना 2.5 हाथ करके। उसके बाद में वहां तक आप चाहे पहले सीधे लेट लेना, सीधे लेट के फिर वहां पे जो मैंने किया होगा वो आप प्रैक्टिस करना धीरे धीरे, वो तीसरा पोस्चर होगा। तो अभी मैं फ्लो में कर रहा हूं। पहला हाथ मेरा हो गया ये वाला, ये हमारा एक हाथ है यहां से लेके यहां तक, तो ये पहला हाथ हो गया, ये द्वितीय हाथ हो गया। और उसके बाद 2.5 हाथ जाने के लिए मैं पूरा हाथ खोल के वो आगे गया और इससे आगे मैं 4 उंगली और गया, क्योंकि ये 8 उंगली का हाथ है, 4 उंगली और आगे गया तो 2.5 हाथ हो गए। यहां जाके मैंने इसको सीधा रख दिया, इसको साथ में मिलाया। अब मैं यहाँ पे अपना माथा और ये नासिका यहाँ पे लगा दूंगा और अभी मैं पूरा जमीन पे लेटा हूँ। ठीक, जमीन पे लेट के जब मैं यहाँ लगा दूंगा फिर मैं अपने ये साइड की कोहनियां साइड पे ले जाऊंगा। साइड पे ले जाके फिर उसके बाद मैं सांस छोड़ूंगा, अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल करूंगा। सांस छोड़ के फिर मैं लंबी सांस भरूंगा। जब भर जाएगी फिर मैं बाकी सारा शरीर ऊपर उठा लूंगा, सिर्फ वो 8 अंग नीचे लगे रहेंगे। तो आप सिर्फ यहाँ तीसरे पोस्चर तक आके कोशिश ये करना थोड़ा थोड़ा अपने को ऊपर उठाने की, पहले ये तृतीय पोस्चर हो जाएगा, उसके बाद वापस चलेंगे। तो अभी मैं तृतीय पोस्चर करके दिखाता हूँ। अब यहां तक मैंने अभी तक सांस रोक के रखी थी। ऊपर जाने से पहले मैंने ये राइट फीट को अपने यहाँ पीछे लगा लिया था, तो ये नीचे था, बाकी 8 के 8 अंग नीचे लगे हुए थे। अब मैं वापस आऊंगा इसी तरह सांस छोड़ने के बाद में, तो उसी पोस्चर में, उसी प्रोसेस में वापस आऊंगा। और यहाँ 1 हाथ पे, 1.5 हाथ पे आके दोबारा से नमन करूंगा, जो मैंने आगे नमन किया था। अभी ये मेरे ये अंगूठा और ये पीछे से नहीं हटे, ये वहीं के वहीं है। तो अभी भी वही 8 अंग नीचे लगे हुए हैं और मैं दोबारा से नमन कर रहा हूं। फिर वापस मैं यहां से आऊंगा, यहां आके मैंने फिर एक बार नमन कर लिया उसी वज्रासन में। अब मैं यहां से वापस खड़ा होऊंगा, तो अब सहारा लेके खड़ा होऊंगा।
यहां पे फिर मैं नमन करूंगा अपने इष्ट को। इसके बाद में मैं 3 कदम पीछे जाऊंगा नमन करते हुए। 1 बार, 2 बार, 3 बार। अब मैं सभी डायरेक्शन में प्रणाम करूंगा इसी तरह और नमन करूंगा, शुक्रिया करूंगा सभी डायरेक्शन का, इस धरती का जिसने हमें सब कुछ दिया। उसके बाद मैं इसी हाथ को वापस लाके अब यहाँ पे मैं मन में ओम का उच्चारण करूंगा। ओम का उच्चारण इसलिए बिकॉज यही त्रिगुण है, यहीं से हम आए हैं, यहीं पे वापस जाना है। तो ओम यहां से मैं लूंगा अपने आज्ञा चक्र से, नेवल के अराउंड उसको बनाऊंगा, ऊपर लाके फिर बिंदी बना के यहाँ पे लगा दूंगा। तो अभी मैं वैसे तो मैं अंदर करता हूं मन में, अब मैं उच्चारण कर दूंगा उसका सांस लेने के बाद। ये एक प्रणाम पूरा हो गया साष्टांग। तो ये 3 पद्धतियां हैं जो मैं बताना चाहता था। तो इसके साथ ही मैं इसको शेष करता हूं। ये 3 आप करेंगे तो आपको जरूर फायदा मिलेगा।